हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 10 लगाने वाले हैं, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है। इससे पहले सेट नंबर 1 to 9 का क्लास दिया जा चुका है। सेट नंबर 9 में कुछ सवाल था, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सबसे पहले 19 को देख लीजिए। सवाल यहाँ पे पूछा गया था, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपको बताया गया था महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, आप इसे ध्यान रखें। कौन सा है ऐसा राज्य जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र आपको टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो तमिलनाडु है ये नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे तमिलनाडु रहता, तमिलनाडु, तो आपको वो टिक करना था। क्या यहाँ पे है, तो सर बात है कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए महाराष्ट्र आपको बताना है। आ जाइए नंबर सेकेंड पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे आप लोगों से यह सवाल पूछा गया था, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, राज्यसभा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही बताए हैं। एक सवाल और भी पूछा गया था मुगल गार्डन के बारे में, क्या आप उसका नाम जानते हो। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो चुका है। आप में से काफ़ी लोगों ने सही जवाब बताया। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। यहाँ पे एक सवाल आया था, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। आपको सिल्वर बताया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। ये सारे वे सवाल हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कमेंट किया। आपके कमेंट को एक दूसरे लोग भी देखते हैं और उनको लगता है पता नहीं सही जवाब क्या था, इसलिए कोशिश की जाती है नेक्स्ट डेट में अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ हो तो उसे सही करने का, या नहीं तो अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो आपको फिर से अच्छे से बता देने का। तो यहाँ पे सिल्वर आपको याद रखना है और सिल्वर ही बताया गया था। हाँ, अब लास्ट वाले सेट में बस एक सवाल गलत था, जो कि क्वेश्चन नंबर 90 था। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। इसके लिए आपको ना स्काई रूट ध्यान रखना है, जो कि शायद ऑप्शन नंबर डी बताया गया था, गलत है। वैसे आज के इस सेट में भी इस सवाल के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड कैरक विकसित किया। स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आशा करता हूं कि लास्ट वाले क्लास का जो भी कन्फ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में, कहाँ पर हुआ था, तो अच्छे से समझते हैं इसे। बौद्ध धर्म का चौथा संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस समय अगर पूछेगा तो कुषाण वंश का शासन चल रहा था। कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। कौन थे, कनिष्क थे। ये आपको टिक करना है। ध्यान रखें, इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भाग में बट गया था। और महायान वाले, एक लास्ट वाले 2-3 सेट पहले भी आपको बताया गया था, महायान जो मानने वाले लोग थे ना, इन्होंने ही क्या किए थे, भगवान बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा करने की शुरुआत ये लोग कर दिए थे। नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की पवित्र जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी बताना है, कौशाम्बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों धर्म की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध ने इस जगह पर ना इस जगह के जो नगर थे, मतलब कि कौशाम्बी है ना, यहाँ पर जा कर के कई बार धर्म उपदेश वगैरह जो दिए थे और लोगों को अपना यहाँ पे शिष्य बनाए थे। यहाँ पर कहिए कि यहाँ पर अनेक तरह का जो विहार हुआ करता था, उस वक्त विहार हुआ करते थे। और यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है, कोई एक विहार का नाम बताइए कि जो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस रहा है। तो घोषित विहार भी सवाल पूछा जाता है। घोषित राम विहार करके आता है, कहाँ पर है, तो घोषित राम विहार अगर पूछेगा कौशाम्बी आपको बताना है। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने हून शासक, नाम है मिहिर कुल को पराजित किया था। कौन किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी ध्यान रख लेना है, यशोधर्मन। देखिए, तोरमान का जो पुत्र था, साथ ही साथ जो उत्तराधिकारी था, नाम था उसका ये मेहुर कुल। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कहिए कि क्रूर था, अत्याचारी हून शासक हुआ करता था। हून शासक थे ये मेहुर कुल। ठीक है, ये ना 15 वर्ष का मतलब कहिए कि इनके बारे में पता चलता है कि लगभग ये 15 साल तक शासन किए थे वहाँ पर। ठीक है, 13 वर्ष ऐसे समझिए कि इनका जो
अगर एक फैक्ट निकाला जाए ना, तो ये जब राजगद्दी पर बैठे थे तभी से लेकर के ना कहा जाता है कि लगभग 13 साल तक मेहूर कुल अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग जगह को जीत करके अपने में मिलाते रहे और ये लगभग 15 वर्ष तक शासन किए थे। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि मेहूर कुल को पराजित किसने किया था, तो आपको यहाँ पे यशोधर्मन ध्यान रख लेना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 4, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासन ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह। ऑप्शन सी सही जवाब है। भू राजस्व प्रशासन में भी कहिए कि शेरशाह के मॉडल ने अकबर के मॉडल को प्रभावित किया है, यह भी माना गया है। बीबी का मकबरा का निर्माता का नाम? ऑप्शन नंबर आपको डी औरंगजेब बताना है। औरंगजेब ने ताजमहल शैली पर आधारित बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो यह है औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद, आपको ध्यान रख लेना है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, आपको ध्यान रखना है। ये जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। अंतिम जो शासक था इस पर बैठने वाला वो मोहम्मद शाह रंगीला था। कहिए नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला, ध्यान रखना है। और इसने मयूर सिंहासन को लूट कर कहिए कि ले गया था। इसी पर कहिए कि जो कोहिनूर का हीरा है ना, ये भी लगा हुआ है। नंबर 7 यहाँ पर मैच करके क्रांतिकारी का नाम और किस जगह पर एक्टिव थे। तो नाना साहब जो है ना, ये कानपुर में। नवाब हामिद अली खान कहाँ पर? यह दिल्ली में थे। मौलवी अहमद उल्लाह जो है ये लखनऊ में। और मनी राम दीवान जो है ये असम में एक्टिव थे। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी का पहला सभापति अगर पूछेगा, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बी सोहन सिंह भाखना बताना है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा है ना, यहाँ पर जो भी भारतीय लोग रहते थे वो ना अच्छे से मतलब कहिए जीवन यापन नहीं कर पाते थे। उनको मतलब कहिए कि रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलता था। ठीक है, इन्हीं लोगों को मतलब कहिए कि एक अच्छा रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर समझिए हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्रिका भी निकलता था यहाँ से, जो कि उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित होता था। किस नाम से? हिंदुस्तानी गदर। पूछा जा सकता है, बताइएगा। हिंदुस्तानी गदर नाम से पत्रिका 1913 में गदर पार्टी की स्थापना के बाद वहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ था, जो कि उर्दू और पंजाबी भाषा में हुआ करता था। इनके संस्थापक में लाला हरदयाल थे। ठीक है, और प्रथम अगर सभापति पूछेगा तो सोहन सिंह भाखना जो आपको बताया गया, इनके नाम का आपको टिक करना है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1929, आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे किस समय में कौन सा युद्ध हुआ था बताना है। देखिए पहला समझते चलिएगा फटाफट। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में। ठीक है, 1775 से 82 के बीच में कौन सा युग में सही सुमेलित है पूछा है ना, ये हो गया। दूसरा वाला मैसूर युद्ध दिया है ना, तो ध्यान रखें जो दूसरा नहीं तीसरा है ना, दूसरा कैसे होगा? तीसरा वाला 1790 से 92 के बीच में हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज मतलब इंग्लिश यहाँ पे, और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब इसके बारे में समझिए। इसमें ना टीपू सुल्तान की कहिए कि मतलब पराजय हो गया था फाइनली। ठीक है, और फिर 1792 ईस्वी में क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। पहला वाला आंग्ल जो बर्मा युद्ध है ये 1824 से 26 तक में चला था। 1826 में फिर क्या होता है? ये यांडबू की संधि होती है। 1826 में पूछेगा यांडबू की संधि कब हुई थी? 1826 में। इस संधि के बाद से कहिए कि अंग्रेजी अधिकार वाला जो क्षेत्र है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी फैल गया था, विस्तार हो गया था। द्वितीय सिख युद्ध कह रहा है, तो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अगर पूछेगा तो वर्ष 1848
और 49 ईस्वी को देख लें, इसी समय में हुआ था। वर्ष 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, 1849 ईस्वी में जो ये थे महाराजा दिलीप सिंह थे, इनको हटा करके कहिए कि उनको पेंशन वगैरह दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया था और पंजाब को फिर ना ब्रिटिश साम्राज्य में कहिए कि मिला लिया गया था। तो यहाँ पे आप समझ पाए, फाइनली ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यह आपका सही है और पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये 1824-26 दिया हुआ है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन, ऑप्शन बी सही जवाब। बोडो निवासी है कहाँ के? बोडो जनजाति जो हैं ये कहाँ पर निवास करते हैं बताइए? तो बोडो कहिए या बोडो कहिए, ये ना उत्तर और जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र असम वाला है ना, यहीं पे ये निवास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी पहाड़ी ध्यान रख लेना है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है बताइए? तो देखिए हिमनद में सियाचिन कह रहा है ना, इसकी लंबाई कितनी है जिसे आप देख लीजिए, 75 से 76 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, बालटोरो है, तो याद करिए बालटोरो के लिए ना 62 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। चोगोलुंगमा करके है, चोगोलुंगमा जो है ये बस 42 है और बियाफो के लिए आपको 63 किलोमीटर याद रख लेना है। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है सबसे ज़्यादा बड़ा? ए सियाचिन टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है बताइए? लूनी कह रहा है कि राजस्थान, याद करिए क्या यह सही है? तो लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के जो पास में अरावली पहाड़ी है, यहीं पर कहिए कि जो पुष्कर घाटी है यहीं से निकलती है, ठीक है। इंद्रावती कह रहा है झारखंड, याद करिए सही है? जी नहीं, ये हो जाएगा इंद्रावती के लिए ना पूर्वी घाट से निकलता है, जो कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जगह है, यहीं से प्रभावित मतलब कहिए कि बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड गलत है। भीमा नदी कह रहा है तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट का जो भीमाश्वर श्रेणी है यहीं से निकल कर ये 861 किलोमीटर चलती है और तेलंगाना में जो कृष्णा नदी है ना यहाँ पर फिर जाके मिल जाती है। और घाट प्रवाह के लिए केरल दिया हुआ है, तो घाट प्रवाह ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसका भी कहिए कि जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का एरिया है यहीं पे बहने का ये काम करती है। तो यहाँ पे ये सभी गलत दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। बस एक लूनी जो है राजस्थान, ये सही आपको टिक करना है। नंबर 15 है कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। लावा मिट्टी के लिए आपको मालवा पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सी टिक करना है। टिहरी बांध कहाँ पर बना है? टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी आराम से टिक कर देना है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि ऑप्शन नंबर बी पकने की अवधि में पाला गिर जाए कह रहा है, तो ये क्या होगा? घट जाती है, ध्यान रखेंगे। देखिए गन्ना ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसके लिए अगर पूछेगा जो टेम्परेचर कितना, लगभग 20 से 26 डिग्री अच्छा माना गया है। अगर 15 डिग्री से कम होता है या 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसके लिए प्रॉब्लम करता है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक जो है यानी कि अभ्रक मेखला पाई जाती है? नंबर 18, अभ्रक सीट के भंडार में भारत प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। हजारीबाग, गया, मुंगेर ये सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर एक है जो सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? इसके लिए आपको भिलाई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में कहिए कि बनकर तैयार हुआ था, किसके सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से। कब हुआ था? 1955 आपको बताना है, ठीक है। दुर्गापुर कह रहा है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से 1962 में बना था। राउरकेला कह रहा है कि ओडिशा, तो ध्यान रखिएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के सुंदरवन जिले में पश्चिमी जर्मनी मतलब कि जो उस वक्त 1955 ईस्वी का समय था तभी ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, 1955 में।
जमशेदपुर झारखंड कह रहा है, जमशेदपुर झारखंड में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र जो है टाटा स्टील है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना पूछेगा तो 1907 में किया गया था। यहाँ पे भिलाई दिया हुआ है मध्य प्रदेश, तो भिलाई संयंत्र जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक जगह पर है, जो कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के टाइम में सोवियत संघ की सहायता से, यहाँ पे 55 लिखा गया है, 1955 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना किसके किसके बीच में है, बताएं। ये बुलेट ट्रेन किसके किसके बीच में चलेगा, तो आपको ध्यान होगा। अगर नहीं है तो आप इसे याद करिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए अच्छा खासा करंट ये बनने वाला है। यहाँ पे देखिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है ना, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाने की योजना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, बताएं। यहाँ पे याद कर लीजिए, अफ्रीका में है 54, यानी कि 54 है अफ्रीका में। यूरोप में पूछेगा तो यूरोप में है 51। एशिया में कितना है 48। दक्षिण अमेरिका में कितना है, दक्षिणी अमेरिका पूछा ना, दक्षिण में हो जाएगा 14। ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए यहाँ पे रहता, सेम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में 14 देश शामिल हैं। और अगर उत्तरी अमेरिका में पूछता है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका अगर पूछे, इसके लिए आपको बताना है 23 देश शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सम्मिलित नहीं है। चिली के लिए सैंटियागो, अर्जेंटीना के लिए ब्यूनस आयर्स, दिया हुआ है उत्तरी कोरिया। याद करिए क्या ये सही है। उत्तरी कोरिया के लिए यहाँ पे ना सियोल जो है ना दक्षिण कोरिया की है, उत्तरी को कट कर दीजिए। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। और इथियोपिया के लिए अदिस अबाबा टिक करना है। यहाँ पे अब आपका सभी जो आंसर है सभी सही मैच किया हुआ है, आप इसे अच्छे से जरूर देख लें। चाहे तो इसे याद भी कर लें, चाहे क्या याद करना ही चाहिए, कर ही लीजिए। अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा कहाँ पर चलती है, दक्षिण हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जल धारा है, ये सही जवाब है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियल झील, ठीक है, सुपीरियल झील, जो कहाँ पर है, कनाडा में है, ठीक है। कनाडा और कहिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके ही बीच में कहिए 5 महान झील में से एक है। जल के आयतन की दृष्टि से पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर कौन सा है, तो रूस का जो साइबेरिया वाला झील है, जो बेकाल झील जिसे आप जानते हो, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, बताइए। नंबर 25 क्या होगा सही जवाब। इसके लिए ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, बताएं। यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, चंद्रशेखर के बारे में दिया हुआ है ना, तो चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। आ जाइए देवगौड़ा साहब पर, ये ना कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। नरसिम्हा राव है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुरारजी देसाई हैं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और एक नाम और यहाँ पे याद कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह थे, जो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, जरूर इन्हें भी याद रखिएगा। इनके बारे में भी पूछा जाता है, चौधरी चरण सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, तो आराम से उत्तर प्रदेश बताइएगा। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर भारतीय संसद बनता है, ये सही जवाब। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है,
अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बताएं। विधान परिषद कहाँ पर नहीं है? राजस्थान में नहीं है ना। इन तीनों जगह पर विधान परिषद है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, याद रखें। राज्यों के द्वारा विदेशी ऋण ना संघ का यानी कि केंद्र सरकार के माध्यम से एक जो प्रत्याभूति होता है उन्हीं पर प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश के प्रथम लोकपाल का नाम, प्रथम लोकपाल पूछेगा, यहाँ पे क्या बताइएगा, याद करिए। पिनाकी चंद्र घोष भी सही जवाब। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है तो ए बता दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 34 का सही जवाब बताइए। 10 दिसंबर को कौन सा? तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनता है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। यूएन द्वारा सन कितना में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? यहाँ से एक सवाल बन रहा है, बहुत हलवा सवाल है, जरूर बताएंगे आप। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए 1975 से स्टार्ट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस डेट को मनता है? कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस डेट को मनता है? ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही हलवा सवाल है, ज़रूर कमेंट करके आपको बताना चाहिए। इसके बारे में तब तक समझते हैं और अभी आप फिलहाल कमेंट करिए। 1975 में यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हो गई थी किसी एक डेट से, और हर वर्ष सभी कोई मनाते भी हैं, पूरा विश्व मनाता है। तो अब आशा करता हूं कि आपने कमेंट करके बताया होगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ पर? यहाँ पे पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक दो बात समझिए। उष्णकटिबंधीय अगर पूछेगा ना कि बताइए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस एरिया में पाया जाता है, वहाँ पर क्या कंडीशन होना चाहिए? तो देखिए वहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है ना 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा अगर हो तो वहीं पर होता है, ध्यान रखेंगे। बताइए डार्लिंग नदी किस देश में है? ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। समझिए डार्लिंग नदी की लंबाई के हिसाब से अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है यह, ठीक है। और पूछेगा कितना, तो ये आप ध्यान रखेंगे 2739 किलोमीटर लंबी नदी है यह। अच्छा यहाँ पे एक सवाल और आता है, यह किसकी सहायक नदी है? ठीक है, डार्लिंग रखे मरे वाला बात है, मर्रे है ना, समझ गए होंगे, याद रख लीजिएगा। डार्लिंग अगर किसकी सहायक नदी है तो मर्रे नदी की ये सहायक नदी है। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई किताब है। ए सही जवाब हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, राष्ट्रीय आय से यह संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 10वीं में, सी आपको टिक कर देना है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ना अप्रैल 2005 में स्टार्ट किया गया था। इस वक्त 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल टाइम पीरियड क्या था? तो 2002 से 2007 रहा था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं का 7 से 12 चला, 12वीं का 12 से 17 चला और 13वीं का जो है 17 से 22 चला है। कैरोटीन मुख्य भाग है किसका? कैरोटीन मुख्य भाग है किसका? यहाँ पे आपको टिक करना है ए, विटामिन ए का। भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। सांझ का तारा भी इसी को कहते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोफोबिया होता है।
चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज ना एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। सी राइट आंसर है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर लेगा? 45 डिग्री। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1 जूल बराबर ऑप्शन सी 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है। नींबू है, संतरा है, खट्टा फल में ना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी, ये साइट्रिक दिया हुआ है, सिट्रिक आपको ध्यान रखना है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? पुणे में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? सबसे छोटा फूल का नाम है ऑप्शन नंबर बी वोल्फिया राइट आंसर। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? एल्बुमिन जो है ना, रियल में एक गोलाकार प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। गोलाकार प्रोटीन के नाम से आप इसे जानते हो। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था? कॉस्मिक किरणें की खोज किया गया था ऑप्शन नंबर विक्टर हेज के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो यहाँ पे ए आपको ध्यान रखना है। मानव मस्तिष्क कहा 1350। समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, वयस्क मानव का औसत अगर मस्तिष्क पूछेगा ना तो ये लगभग 1336 ग्राम का माना गया है, ठीक है। और वयस्क महिला का अगर पूछेगा 1198 आपको ग्राम ध्यान रख लेना है। देखिए, 20 वर्ष का एज में अगर पुरुष मस्तिष्क का वेट अगर पूछेगा, ध्यान दें सवाल का मतलब बताया जा रहा है कि 20 वर्ष के एज में अगर पुरुष का जो मस्तिष्क का एवरेज वेट है कितना होता है, तो 1400 ग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 65 वर्ष की आयु में अगर वयस्क मस्तिष्क का पूछेगा, कब? 65 वर्ष की आयु में, तब आपको 1300 ग्राम बताना होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। ए यहाँ पे सही जवाब है। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? रक्त परिवहन खोज जो है ना, ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे के द्वारा वर्ष 1628 ईस्वी को याद कर लीजिएगा, इसी समय में किया गया था। नाशपाती का खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है? तो सेब और जो नाशपाती है ना, इसका जो पोम होता है, पोम प्रकार के ये कहा जाता है कि फल होता है। पोम पूछेगा एक असत्य कहिए, कूट कहिए, या फिर एकल गूदेदार फल होता है। इससे ये पूछा जाता है किससे विकसित होता है, तो आपको यहाँ पे ना याद रख लेना है। पूछेगा किससे विकसित होता है? अंडाशय से ये विकसित होता है। फल के अंदर में बीज भी होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 62 कह रहा है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है ए ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग वायु में पूछेगा 330 मीटर पर सेकेंड होता है। इस्पात में पूछेगा अगर ध्वनि का चाल, तो आपको 5148 मीटर पर सेकेंड बताना है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? ये कारण होता है ऑप्शन नंबर सी मीथेन एवं वायु हो जाएगा राइट आंसर। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, यांत्रिक अवलंब के लिए करते हैं। आपको ऑप्शन बी आपको ध्यान रख लेना है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए बेसिलस यूरिनथेएंसिस आपको याद रख लेना है। हाल ही में कितने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, मतलब किसने किया है? तो ये ना ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? 0%। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस देश से संबंधित शुभंकर है? जागृति के लिए आपको ऑप्शन नंबर ये बताना है, किस देश ने किस क्षेत्र से पूछा है ना, तो ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। 68वीं
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया सोराराई पोट्टू। किस भाषा में है सोराराई पोट्टू? के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है, तेलुगु राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो ये ना दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के भारतीय प्रस्ताव का कितने देशों में समर्थन किया? 72 देश का समर्थन मिला था। 70 से अधिक आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना, एग्जैक्ट अगर पूछेगा 72 बताइएगा। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य एक नई डेसमिल फ्लाई प्रजाति देखी गई है यहाँ पर, यह किस राज्य में है बताइए? पीची वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए कहाँ पर है? ये ना केरल में है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रख लेना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? ये ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राइट आंसर। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? ये ना नीला अष्टकोण के अंदर, ए राइट आंसर। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर कहता है राष्ट्रीय प्रतीक है? नीला अष्टकोण के अंदर। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में करेगा। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? मंथन मंच के लिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए R&D सहयोग आपका सही जवाब है। भारत सरकार ने ना उद्योग और अनुसंधान संस्थान है ना उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए ना मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस संस्थान ने प्रिविजिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेट पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक लेख जारी किया है? ऑप्शन नंबर सी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। पीच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, बी सही जवाब है। हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। डेट अगर पूछेगा शनिवार के दिन में खोला गया था, दिन याद रख लीजिएगा, शनिवार के दिन में। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे झूलन गोस्वामी, ध्यान रखेंगे, डी सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक 23 सितंबर को मनाया जाता है। सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह जो है मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर जो उज्जैन है यहीं पर है। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। पहली बार किस सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? ए राइट आंसर, भारतीय वायुसेना को दिया गया है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? कौन लिए हैं बताइए? 85 का। देखिए राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, इन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में आपको याद रख लेना है, ये ना 9 नवंबर 2022 को शपथ लिए हैं, ठीक है। 50वें CGI जस्टिस योयो ललित का स्थान ये लिए हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? डी राइट आंसर, मालदीव में। वैज्ञानिक ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो मालदीव में। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया था? ये सही जवाब हो जाएगा, मिस्र के मुख्यमंत्री को आना था। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली हैं? आपको यहाँ पे डी बताना है, PT उषा सही जवाब। देखिए लास्ट वाले सेट का यह क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा मिस हुआ था बताने में। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहले एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, तेलंगाना सही जवाब यहाँ पे था, ठीक है।
तेलंगाना का जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री है KT रामाराव थे, इन्होंने ही घोषणा किए थे कि स्काई रूट एरोस्पेस सुविधा वाला भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सुविधा तेलंगाना में आधारित होगी। ठीक है, मंत्री ने कहे थे वहाँ पे कि ना हैदराबाद को भारत की स्पेस टेक राजधानी के रूप में देखकर रोमांचित होंगे, और उन्होंने कहिए कि याद दिलाया कि तेलंगाना सरकार ने पहले ही स्पेस टेक नीति शुरू कर दी है। तो यहाँ पे आपको भी ध्यान रख लेना है। भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई है? कह रहा है भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई? तो ऑप्शन नंबर आपको सी बता देना है, मालदीव हो जाएगा राइट आंसर। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु में। देखिए एरो इंडिया का ना 14वें नंबर का संस्करण था, ध्यान रखिएगा 14वें नंबर का संस्करण था, जो कि 13 फरवरी 2023 को कर्नाटक का जो बेंगलुरु है यहाँ पे एक जो वायुसेना स्टेशन है जिसका नाम है येलहंका करके है, येलहंका। ठीक है, यहीं पर ना वायुसेना स्टेशन में आयोजित हो चुका है। T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है इसमें नाम अपना किया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आपको ठीक कर देना है, डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए कि हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1941 से हुआ था, आपको यहाँ पे भी ध्यान रख लेना है। दरभंगा से ये प्रकाशित होता था, इसे याद कर लें। हरिहर क्षेत्र मंदिर किस क्षेत्र के तट पर स्थित है? हरिहर क्षेत्र के लिए बिहार का जो सोनपुर मेला है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी गंडक के तट पर आपको ध्यान रख लेना है। यह मेला गंडक नदी के तट पर लगती है। पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लेना है। 10वें गुरु जो थे ना 1666 को जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, सिख के 10वें गुरु ये रहे थे। बताइए निम्न में से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था? सुलभ तकनीक आंदोलन जो है ना डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा सन 1970 में किया गया था, डी आपको ध्यान रख लेना है। बिहार में लोकसभा की कितने सीट हैं? बताइए लोकसभा का कितना सीट है बिहार में, कमेंट करके बताइए। तो जवाब पता हो तो इसका भी जवाब कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वाले सेट में इसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ज़रूर पता होगा, अगर इतना भी नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 29 अगस्त 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी ज्योति कुमारी ध्यान रख लीजिएगा। अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया। इस आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसने लिया? अक्टूबर 2022 के बारे में डेटा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। डेट अगर पूछेगा तो 26 अक्टूबर था वो डेट। ठीक है, 26 अक्टूबर को बिहार सरकार ने राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया था, और इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में ना चक्रपाणी हिमांशु को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, चक्रपाणी हिमांशु को इसके अध्यक्ष का ये बनाया गया था। और अगर उपाध्यक्ष पूछ लेगा तो यहाँ पे राजीव जो नाम दिख रहा है ना, इसे याद करिए, राजीव कांत मिश्रा को ना उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष याद करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू करेगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है 25। समझिए, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक घोष, प्रोफेसर अशोक घोष नाम सबसे पहले आप याद कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने ना ये बताए थे कि परिषद ने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जो कि 6 महीने के बाद राज्य में कहिए कि लागू हो जाएगा। 25 जिलों में कहा गया था। यहाँ पर एयर क्वालिटी नापने के लिए कहिए, मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए स्टेशन बनेगा। राज्य में ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत पूछेगा तो ध्यान रखना है कि 100 से ज़्यादा AQI वाले प्रदूषित शहर में प्रदूषण जो फैल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए ये व्यवस्था की गई है 25 जिलों में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए सीट नंबर 10 आपने देखा। आशा करता हूं कि क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर बिहार दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट आइए, ढेर सारा जो क्लास है दिया जा चुका है, बहुत सारा क्लास है दरोगा के लिए, आप आइए और एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
आपसे सवाल पूछा गया था बिहार में लोकसभा का टोटल कितना सीट है, बताइए। लोकसभा का सीट लीजिए ऑप्शन 38, 40, 42 या फिर 44। लोकसभा का कितना सीट है बताइए। राज्यसभा में ध्यान रखिएगा 16 सीट है। बस आपको यहाँ पे लोकसभा के बारे में कमेंट करके बताना है कितना सीट है। आशा करता हूँ कि आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, सर्च वगैरह करके बताइए, जैसे बता सकते हैं बताइए, लेकिन इसका राइट आंसर ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा।